हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास स्टॉल डिजाइनिंग का। लास्ट क्लास में मैंने ये आपका वन साइडेड एक छोटा सा स्टॉल बनाया था। बाकी मैंने आपको लेआउट समझाया था कि कैसा कुछ होता है, ठीक है, कैसा कुछ होता है। ये टू साइडेड हो गया, वन साइडेड कैसे आप बनाओगे, तो आप क्लास 1 जाकर देख सकते हो स्टॉल डिजाइनिंग का। इवेंट एंड एग्जीबिशन के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें इवेंट और एग्जीबिशन में कैसे डिजाइनिंग किया जाता है, 3D डिजाइनिंग, वो मैं सिखला रहा हूँ आपको। जो लिंक है उसका, उस प्लेलिस्ट का यहाँ आई आइकन पे मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो पहला क्लास था जिसमें मैंने ये वन साइडेड बताया था। मैं फिलहाल लाइट को, कैमरा वगैरह को ऑफ कर दूं। ये वन साइडेड मैंने बताया था कि कैसे आपको बनाना है स्टॉल, वो, और बाकी मैंने लेआउटिंग समझाया था कैसा क्या होता है, वो आप जाके देखो। आज के क्लास में हम इसी को कड़ी को मैं और आगे बढ़ाता हूं और मैं बताता हूं कि इसी को मैं टू साइडेड, थ्री साइडेड कैसे करेंगे अब। और ये मैं बता रहा हूं अभी बहुत बेसिक, बहुत छोटे स्टॉल्स का, जो सबसे छोटे स्टॉल्स होते हैं। और मैं इसमें आगे भी क्लासेस आएंगे जिसमें बड़े बड़े स्टॉल्स पे कैसे काम करना है वो भी बताऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मान लो आपका स्टॉल टू साइड का है, ठीक है, ये वाला, ये कॉर्नर का स्टॉल है जो टू साइडेड है और वो आपका स्टॉल है, तो आप कैसे डिजाइनिंग करोगे अब बताता हूं मैं। अभी जैसे ये वन साइड है क्योंकि इसके तरफ इधर भी वॉल है, इधर ये वॉल है, पीछे भी है, तो मैं एक ही तरफ से एंट्री है, सामने मैंने ऐसे फेसिया दिया, वन साइडेड हो गया ये। अब इसी को मुझे टू साइडेड करना है, तो मैं अब इस स्टॉल में क्या है कि कोई पब्लिक इधर से, इस रो से आ रही हो या इस रो से आ रही हो, दोनों तरफ से इसे दिख रहा है, दोनों तरफ से दो एंट्री है। तो हमें जो फसाड है, इसे फसाड बोलते हैं, फेसिया फसाड, तो इसे हमें यहाँ पे टू साइडेड देना है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ मैं दूंगा। अभी क्या है, ये वन साइडेड है, अभी जो मैंने फेसिया दिया ये सिर्फ वन साइडेड है, ठीक है, एक तरफ से। इसी को एक और कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, साइड से लगाएंगे इसे। इसे हम ऐसा कुछ साइड से सेट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा टू साइड है। अब ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ये आपका 3 मीटर बाई 3 मीटर का स्टॉल है, ठीक है, तो 3 मीटर बाई 3 मीटर का है, 4 इंच का ये डेप्थ है। अब यहाँ जहाँ पे ये फसाड ज्वाइंट हो रहा है, इस जगह पे अगर ये ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट तो चाहिए ताकि ये रुक जाए, ठीक है, ये जो आपका सपोर्ट इसको मिले और ये रुके। उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक 4 इंच बाई 4 इंच, मतलब 0.1, मतलब ये 100 बाई 100 mm का, और ये है, इसको आप ज़्यादा करो ऐसा कुछ, इसे आप नीचे लेकर आओ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इसे आप यहाँ कॉर्नर पे ऐसा कुछ रख सकते हो, इस साइड पे, और यहाँ कॉर्नर पे लेके जाओगे ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेट हो गया। ये देखिए, अभी यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं है, थोड़ा सा मुझे हाइट बढ़ाना पड़ेगा इसका, 2.5, जो कि 8 होता है, 8 फीट अप्रॉक्स, वो 8 फीट। इस तरह से आपको सपोर्ट देना हो गया। अब क्या है कि इधर दोनों तरफ से, यहाँ से भी दिख रहा है डिजाइनर जंक्शन, क्या मैंने जैसे बताया था कि जो भी कंपनी का लोगो होगा, लोगो ब्रांडिंग, वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। दोनों तरफ से पब्लिक ऐसे ही इंटर कर जाएगी स्टॉल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने कुछ कर रखा है, इसको आप सीधा कर दो, ये यहाँ पे वर्टेक्स इसका ऐसे सीधा होना चाहिए। ये मैंने किसी रीजन से पता नहीं किया था, बट ये ऐसा सीधा हो, ठीक है। अब इसे हम कलर करेंगे। चलिए, उससे पहले सेम ये चीज जो ब्रांडिंग का है, ठीक है, इसे भी ले लो आप। इस पे भी ऐसे ही टू साइड वॉल है। अब इस पे ग्राफिक्स आ जाएगा। चलिए, आज हम कुछ लगा के भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ऐसा कुछ आप लोगे, थोड़ा ये देखिए इसे, तो ये टू साइड आपका ब्रांडिंग हो गया। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ग्रीन कलर तो होगा नहीं, तो हम हमेशा जब ज़्यादातर वॉल जो लेते हैं ऐसा वाइट ही लेते हैं, नीचे फ्लोर ऐसे वाइट कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा चलिए मैं इस वाले टू साइड में मैं ये भी बताता हूँ कि आप ग्रे कैसे करोगे। मान लो इस वाले स्टॉल में मुझे व्हाइट नहीं रखना है फ्लोरिंग, मुझे कारपेट देना है पूरे फ्लोरिंग पे, मुझे यहाँ पे कारपेट चाहिए। ऐसा कुछ मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस वाले कलर को मैंने यहाँ ऐसे डाला, सिलेक्शन रखना ही है आपको। यहाँ पे चाहोगे, अच्छा जुगाड़ एक शॉर्टकट भी आपको मैं बताता हूँ कि आपको आसानी से जल्दी पहुंचने के लिए, मान लो आपने जिस लिंक से जहां पे से आपने एक कोई टेक्सचर उठा रखा है, उस टेक्सचर को ऐसा करो कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट हमेशा इंस्टेंस मत करना, कॉपी करना। और वहां पे जाओ, इसे आप अप्लाई भी कर दो, ताकि यहाँ अप्लाई हो चुका है। आप देखोगे अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ जब क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा ये अप्लाई हो गया। लेकिन क्योंकि ये वाला टेक्सचर जो है मैं इस प्लेन पे दे रखा हूँ, नीचे के फ्लोर पे दे रखा हूँ, तो यहाँ में कुछ और देना होगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ टेक्सचर चेंज कर दूंगा, देखूंगा कोई भी और टेक्सचर में अप्लाई कर दूंगा। जैसे ये वाला, ये तो शायद ऑलरेडी हो रखा है, तो कोई भी और, ये है, या आपको ये ब्लैक वाला, जो भी आपकी मर्जी हो, इस तरह से आप कारपेट चेंज कर सकते हो। ये देखिए ऐसा कुछ, ये अच्छा ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, UVW मैप लूंगा, ठीक है। UVW मैप से इससे आप ऐसा कुछ छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ, तो इस तरह से आप कारपेट लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है कारपेट, लग रहा है कि कोई और लगाऊं, तो ये तो अजीब सा जल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी कारपेट अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसमें मुझे उतना अच्छा कारपेट का टेक्सचर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। एक और फोल्डर है जिसमें मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर्स होंगे कारपेट वगैरह के, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से कोई टेक्सचर अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो आपके पास टेक्सचर्स अच्छे अच्छे और बहुत सारे होने चाहिए, रंग बिरंग के, ताकि आप उन्हें जब मर्जी हो, जिस टेक्सचर को मर्जी करे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास भी इस तरह से आप देखोगे, यहाँ पे हैं फैब्रिक करके है, इधर फोल्डर है, इसमें भी आपको बहुत सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। देखिए ब्लू कलर में है, ठीक है। मुझे लगता है कि यार इसका ब्लू है, मुझे इसमें ब्लू देना चाहिए, या ऐसा कुछ ये लाइट इस तरह का, जैसे ये है हल्का ब्लू टिंट वाला, ऐसा कुछ देना चाहिए, तो मैं ये यूज कर लूँगा। और यहाँ से इसको ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ, तो ये है आपने कलर दे दिया, ऐसा कुछ कलर का कारपेट दे दिया। ये है, यहाँ पे बाकी चीजें हैं। यही चीज मैं जैसे यहाँ पे दे रखा हूँ, ठीक है, इसे मैं ऐसा कुछ कॉपी करके लाऊंगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये क्या था, वहां पे 3 साइडेड था, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसे 2 साइडेड यूज करना है, जिसमें मैं लाइट यूज करूंगा। यहाँ पे इसे इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिया और सिर्फ इस 2 तरफ से मुझे यूज करना है। इसे फिर से मुझे यहाँ पे ऐसा सीधा कर लेना है और इसे टच कर देना है इससे, ये देखिए यहाँ से आपको ऐसा कुछ टच कर देना है। इसे भी ऐसे कुछ लेकर आओगे, यहाँ से टच करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसे भी ऐसा कुछ, और जो ये वाला है इसे भी वॉल की तरफ आप ले जाओगे, ठीक है। यहाँ वॉल है मतलब ऐसे ले जाओगे, मतलब यही चीज, ये बैक साइड ये वॉल है, यहाँ पे ले जाना। तो ये आपका हो गया। जैसे उसमें लाइट लगा हुआ था, यहाँ भी आप 2 साइडेड में, क्योंकि ये 2 साइडेड है। अभी और भी बताऊंगा, अभी 3 भी बताऊंगा आज, क्योंकि बेसिक चीजें तो मैंने बताई है लास्ट क्लास में, तो आज मैं थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। बेसिक ये सब बता रहा हूँ क्लासेज, अभी एडवांस क्लासेस तो आने हैं, वो इन फ्यूचर मिलेंगे आपको। अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हर एक क्लास, हर एक टिप्स, हर एक चीज़ आप तक पहुँचे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट हमको आपको हमेशा मिले, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ आपने यहाँ भी कर लिया। देखिए अब लाइटिंग में इसमें आराम से अच्छा सा लाइट लगा दूंगा, जैसे इस पे बहुत फोकस आ रहा था इस पे आएगा,
ठीक है। आईएएस में प्रॉब्लम हुआ था शायद, मैंने वो सॉल्व देखते हैं अभी आज। तो आ, बाकी आपको काउंटर है। अच्छा हाँ, एक बात बताऊं, जैसे ये रजिस्ट्रेशन, ये टेबल होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हर आपको स्टॉल में देना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ वन साइडेड भी दे सकते हो, और यहाँ पे जैसे ये है, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे इसको टू साइडेड भी दे सकता हूँ। इसी चीज को मैं ऐसा कुछ, जैसे चेयर को मैं वो सेलेक्ट ना करूँ, और थोड़ा सा, अच्छा ये बाहर निकला हुआ है, ऐसा कुछ ये बाहर निकला हुआ था, तो ऐसे बाहर ना निकला हुआ हो, अंदर ही आपको होना चाहिए, स्टॉल के अंदर, आप बाहर कुछ नहीं निकाल सकते हो। और एक और मैंने ऐसे कुछ कॉपी कर लिया इसे, और इसको ऐसे कुछ रोटेट कर दूं, ठीक है, ऐसा कुछ, और इसको यहाँ साइड में, अब इसको आप ऐसा कुछ भी लगा सकते हो। ये आप टू साइडेड दोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अब क्या है, कोई पब्लिक यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से भी इंटरेक्शन कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ये टू साइडेड स्टॉल है, तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है वो मैंने टू साइडेड दे दिया। तो आप ऐसा कुछ टू साइडेड भी दे सकते हो। इसको थोड़ा सा, बंदा एक ही है बट किसी भी साइड से कोई आ रहा है, उसे यहाँ पे वो करना है। चेयर एक मैंने ऐसे दे दिया, कोई यहाँ पे खड़ा है, ऐसा कुछ टू साइडेड आपका ये हो गया। तो आप यहाँ पे टू साइडेड भी दे सकते हो, ठीक है। मैं जाऊँ थोड़ा, इसको डिसेलेक्टेड करूँ और इसे थोड़ा सा इसमें टच कर, ताकि ये सपोर्ट भी है। मैं चाहूँ इसे भी वाइट कर सकता हूँ, पूरा सॉलिड ये हो, और इसके ऊपर से यहाँ से इसका सपोर्ट जाए, दोनों तरीका है, कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका टू साइडेड स्टॉल बन गया, ठीक है, आपका टू साइडेड स्टॉल है। अब इसमें बाकी आपको ये चेयर देना है, चेयर टेबल वगैरह यूज करना है, ऐसा कुछ। इससे को यहाँ जाओ, ऐसा कुछ लीजिए, आपका ये यूज कर लिया। अब आपके क्लाइंट को चाहिए कि यार इसके अलावा भी मुझे कुछ चाहिए कि मुझे ये इतना नहीं चाहिए, मुझे बस दो ही चेयर चाहिए, तो मुझे चार चार चेयर मत दो। कोई क्लाइंट आपका ऐसा भी कोई बोल सकता है कि भाई मुझे चार चार मत दो, दो ही दो, ऐसा कुछ आपने दो दिखा दिया, ये देखिए दो हो गया। अब उसको चाहिए कि उसका कुछ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, डेमो करना है, ठीक है, तो आपको उनको डेमो करना है, कुछ डिस्प्ले करना है। चलो मैं फिलहाल के लिए ऐसा कुछ, हालांकि ऐसे कुछ चीज़ें अलग करता हूँ, बट मैं समझाने के लिए फिलहाल इसी को ऐसा कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि ऐसा कुछ एक स्पेस देना होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आपको स्पेस देना होता है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ टेबल देना होता है। अब इस टेबल पे यहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट रखेंगे, ठीक है, आपको एक नहीं, ऐसा कुछ आपको दो तीन टेबल यहाँ पे देना पड़ता है। अच्छा ये नीचे का नहीं आया, ये है, एक दूं, एक और दूं, ठीक है, उनको तीन चाहिए तो इस साइड में भी एक मैं कॉपी कर दूं, ऐसा कुछ। फिलहाल अभी मैंने दो दे दिया। तो इस तरह से आप दो टेबल दोगे। इसके ऊपर हो सकता है यहाँ पे वो सेल्फ निकाल दूं, ठीक है, मैं मान लो क्लाइंट का है कि मुझे सेल्फ चाहिए, तो मैं यहाँ पे वॉल पे भी ऐसा कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ सेल्फ निकाल सकता हूँ। उनको ये टेबल नहीं चाहिए, सेल्फ चाहिए, तो यहाँ पे भी ऐसे दो तीन सेल्फ निकले हुए, तो सेल्फ पे भी हो सकता है। टेबल है, उनको टेबल चाहिए, टेबल दे सकते हैं, ऐसे टेबल पे डिस्प्ले हो सकता है। इसके ऊपर टेबल पे आप जाके तो कुछ भी, यहाँ पे मैं उनके वेस्ट, जैसे डब्बे हुए प्रोडक्ट जिस चीज़ में पैक करके लाते हैं, उनको जो वेस्ट पेपर या कुछ भी होता है उसको कहीं उनको हटकना है, हाइड करना है, तो यहाँ पे पल्ले आप दे सकते हो इसमें। जैसे ये चीज़ है ना, ये टेबल है, तो इस टेबल के अंदर आप इसको मैं थोड़ा एक्सट्रूड पॉली कर दूं, और तो यहाँ पे आप पल्ले वगैरह भी निकाल सकते हो। मान लो ऐसा कुछ कर दिया, और इसको ऐसा कुछ अंदर ले लिया। ये मैंने क्या किया कि स्टोरेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बना दिया स्टोरेज, ठीक है। अब ये स्टोरेज क्या हो गया, अब इसमें मान लो मैं अल्ट क्यू के साथ ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पल्लों का निर्माण कर देता हूँ। पल्ले समझ रहे होगे आप, जो जिसके थ्रू अब यहाँ पे जाओगे आप ये ऑन कर दोगे, ताकि मैं ऐसा कुछ, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे मूव करोगे तो ये आपका वैल्यू जो है 0 है,
ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। ये देखिए, चलो 0 भी है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप इसको ऐसे लाओगे, सावधानी से आप या तो एश प्रेस करके ये हटा दो आप, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ से जाओ, इस पे आप 1 इंच देना है, 10 mm देना है, जो भी आपको देना है वैल्यू। देख लो ये थिकनेस जितना भी देना है, 1 इंच का चाहिए तो लो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये होना चाहिए। अच्छा, या सिंगल नहीं होना चाहिए, इसको मुझे डबल रखना है, तो मुझे इस वैल्यू को देखना है, ठीक है। ये वैल्यू देखना है, ये कितना है 945, ठीक है। अब इसका हाफ निकालूंगा मैं और 5-10 mm बीच के लिए गैप छोड़ूंगा, तो इसका हाफ निकालूंगा, कितना होगा 945 है, ठीक है। तो इसको ये अप्रॉक्स 5 के आसपास 5 से कम जाएगा, मतलब 475 या समथिंग ऐसा कुछ जाएगा। 475 करके देखता हूँ, सॉरी 0.4 माइनस 0.475 ऐसा कुछ देखिए। और ये आपको ऐसा कुछ, फिर इसको एक और कॉपी लेना है आपको। यहाँ आप इंस्टेंस यूज करोगे, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ टच करोगे, अच्छा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो 0.45 सीधा रखते हैं, नहीं ये ज़्यादा हो गया, 0.47 जब हम रख रहे हैं तो ये ऐसा कुछ, देख रहे हो। इसको भी आपको थोड़ा सा इधर टच करना है। अब आप देखोगे इनके बीच में थोड़ा सा ये गैप भी बन गया, तो इतना सा गैप होता भी है, देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, तो इस तरह का। अब इसको आपने थोड़ा सा अंदर ऐसा कुछ रखा है, ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा कुछ, ये देखिए आपके पल्ले बन गए इसमें। अब इसमें जो ओपन करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं, आजकल तो बिना इसमें कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसे बस टच करने पे आजकल सेंसर टाइप का कुछ आ गया है, वो खुल जाता है। बट आपको चाहिए थोड़ा सा ओल्ड टाइप का अगर दिखाना है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेयर का कुछ ऐसा कुछ बना होता है, स्पेयर शेप में, जिससे हम ओपन करते हैं इन ड्रॉर्स को। तो ऐसा कुछ बना होता है। अगर मैं फ्रंट पे जाऊँ, और ऐसा कुछ ये लगा होता है दोनों साइड पे, स्टील का होता है ये, एसएस का ये बना होता है ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप चाहोगे इन पे एसएस अप्लाई कर दोगे, एसएस आपको अप्लाई करना है तो बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पे चाहोगे, वीडियो ऑलरेडी था हालांकि मैंने, चलिए ले लिया, इससे आप फुल कर दोगे, ठीक है। फ्रेशनल रिफ्लेक्शन हटा दोगे, और इसको आप कितना रिफ्लेक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग 0.78 जो भी आपको जितना चाहिए वो रख दोगे, यहाँ से अप्लाई कर दोगे। जैसे इस पर अप्लाई हो गया, लो पे मैं वाइट कलर डाल दूँ, मुझे चाहिए वाइट पेंट डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देखिए मेरा ड्रॉर ऐसा कुछ होता है, ये रेडी हो गया। देखिए पीछे नीचे से हमको लिड चाहिए तो रहने देंगे, नहीं चाहिए तो हटा देंगे, ठीक है। और ये देखिए मेरा रेडी, ये रेडी हो गया। अब इसी को आप ये हटा दो अब पहले वाला, और इसी को आप एक और कॉपी कर दो। वैसे आजकल ना, अब जो नए आजकल के ज़माने में बन रहा है उसमें ये भी ये होता नहीं है, वो बिना इसके ही खुल जाता है, ठीक है। तो आजकल काफ़ी एडवांस चीज़ें आने लगी हैं जिसमें इसकी ज़रूरत होती नहीं। तो ये है थोड़ा सा इसका, ये आप एक और भी यहाँ अलग कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा तीसरा करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो आप फिलहाल 2 रखो, इसको थोड़ा सा और गैप देना है दे दो। तो इस तरह से आप ड्रॉर बना सकते हो, ड्रॉर में भी कुछ रख सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है, इस तरह से आप 2 साइडेड बनाते हो, ठीक है। ये आपका 2 साइडेड हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि मान लो 3 साइडेड, मैं बताता हूँ कि 2 साइडेड तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे कोई स्टॉल ऐसा नहीं है कि 3 साइडेड होता है। कैसे होगा ये स्टॉल? अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे टच कर दें,
इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसा रखते हैं, ठीक है, इनको ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये स्टॉल अगर मुझे किसी ने इस 3x3 को भी खरीद लिया और इस 6x3 को भी खरीद लिया, इन दोनों को ही अगर किसी ने खरीद लिया तो उनका कितना हो गया, 1 साइड ओपन, ऐसे 2 साइड ओपन, ऐसे ये 3 साइड ओपन, तो ये 3 साइड ओपन हो गया। चलिए अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं, एक और चीज बताऊं, मान लो किसी ने इसी तरह का 6x3 का एक इसके बाद यहाँ पे स्टॉल है, हालांकि तब तो ये 1 साइडेड हो जाएगा। अगर ये स्टॉल यहाँ पे है, मान लो ऐसा हो कि इसके बाद एक यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्टॉल हो, हालांकि ये 1 साइड हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें वॉल देना पड़ेगा, लेकिन ये 3 साइड हो गया, 1 साइड ओपन, 2 साइड ओपन और 3 साइड ओपन। यहाँ पे वॉल आ जाएगा क्योंकि इधर किसी और का है, तो इधर ये वॉल आ जाएगा, बट ये 3 साइड ओपन हो जाएगा। चलिए क्योंकि मैंने 2 साइड यहाँ ऑलरेडी बना दिया तो इसको हटाते हैं, ये भी 3 साइड ओपन आएगा, क्योंकि अगर ये वाला और ये दोनों लेआउट किसी ने खरीद लिया, ये 3x3 का स्पेस होता है, ये स्पेस किसी क्लाइंट ने खरीद लिया, ये 6x3 का स्पेस है, ये भी किसी क्लाइंट ने खरीद लिया, दोनों किसी ने खरीद लिया, तो आपका स्टॉल ये डिजाइन इसके अकॉर्डिंग बनेगा, एल शेप में ऐसा कुछ डिजाइन बनने वाला है आपका, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ भी स्पेस होता है। अगर किसी ने ये दोनों, ये 6x3 है, ये किसी को बड़ा स्टॉल चाहिए, काफी सारे प्रोडक्ट है उसके डिस्प्ले होने हैं, उसको मीटिंग रूम चाहिए, मतलब अच्छा खासा क्लाइंट है, पैसे खर्च करने हैं उसे, तो उसका ये दोनों स्पेस खरीद लिया। अब ये एल शेप, ये 1 साइड ओपन, इधर से भी कोई इंटर कर सकता है, ये 2 साइड ओपन और ये 3 साइड ओपन, इधर से भी जा सकता है, इधर ये दूसरे किसी और क्लास का है तो यहाँ पे उसका वॉल आ जाएगा, तो ये 3 साइड ये भी हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा इसी के में बताऊं मैं कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये नॉर्मल सिर्फ ऐसा कुछ भी हो किसी का, जैसे मैं उस तरफ बता रहा था उस तरह से किसी का ये हो, ऐसा कुछ हो, और इसमें ये वाला, अब मैंने ये बना दिया तो ये यहाँ से ये हट जाएगा और ये किसी का यहाँ भी 3x3 का आ जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ। तो ये देखो ये स्पेस क्या होगा, ये भी अगर नॉर्मल ऐसा भी है 6x3 का तो ये 3x3 हो गया, 3 साइड ओपन हो गया, 1 साइड ओपन, फिर 2 साइड ओपन, 3 साइड, तीसरा ये सिंगल हो जाएगा फिर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं, ऐसा भी होता है। तो अब ऐसा अगर किसी का हो तो क्या करें, फिर किस तरह का डिजाइनिंग होगा, इसी चीज को हम ऐसा कुछ करेंगे इस तरह से। देखिए मान लो इस वॉल को मैंने, ये 3 साइड वाला था ना, इस वॉल को मैं अब नहीं, इसी को मैं करूं, लेकिन इसको देखिए, या इसको जरूरत ही नहीं है, इसी को मैं, इसका जो बेस है, चलो इसी को मैं ऐसा कुछ ओपन ऊपर कर लिया, ठीक है। इसका जो ये डेप्थ है 6 वाला, सॉरी इंस्टेंस हो गया है, इंस्टेंस नहीं, हमें करना है कॉपी। तो अब हमने किया इसे कॉपी हो जा भाई, और ये जो 3 साइड है इसे मैं कर दूं 0.1 या 4 इंच, इसको हमें चाहिए 2.5 यानी 8 फीट, और ये चीज जैसे ये यहाँ पे टच है ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जो नीचे का हमारा है पीछे करेंगे इसे, ऐसा कुछ इस पे हम देंगे वॉल, ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है। ये इतना भी गैप होता नहीं है, वो लोग बड़ा 1-1 इंच का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये अब ठीक इस स्टॉल से सटा हुआ, जो ये वाला स्टॉल है, इस स्टॉल से सटा हुआ इधर एक स्टॉल है जो ऐसा कुछ होगा। अब इसमें हमें क्या है, हमें जैसे यहाँ पे हमने सिंगल साइड फसाड दिया, यहाँ पे हमने 2 साइडेड का फसाड दिया, ठीक है। यहाँ पे हम 3 साइड फसाड देंगे, तीनों साइड से फसाड है यानी फेसिया है, और तीनों साइड से एंट्री होगा, जैसे यहाँ पे है। इसी को हम करेंगे कॉपी, ठीक है। ये देखिए, इसको हम ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ। अभी मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, बस आपको ओवरऑल डिजाइनिंग समझा रहा हूं कैसे क्या, बहुत
लेवल से समझा रहा हूँ, बेस से, कि कैसे होता है स्टॉल डिजाइनिंग, बहुत बेस बता रहा हूँ। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, देन आप बड़े बड़े स्टॉल्स आसानी से बना पाओगे। तो अब इसको क्या करना है कि ये देखो, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, इधर से भी तो एंट्री होगा, यहाँ भी तो होगा, तो इसको आप ऐसा कुछ घुमाओगे, यहाँ पे अब इसको हम कर देंगे 6। ये अब यहाँ तो ठीक है, इधर ठीक है, साइड में सेंटर वाला का टेक्स्ट भी सेंटर में होगा, यहाँ से जाएंगे ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे यहाँ टॉप से जाके, ये देख, तो ऐसा कुछ आपने 3 साइड ओपेन कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर लाइट भी लगता है, अभी मैं लगा के दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ ये दे तो दिया, बट इसके ऊपर कितने तरह से लाइट लगाया जाता है, इसके ऊपर लाइट कैसे आएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ कि डिजाइनर जंक्शन है या कोई भी कंपनी का यहाँ ब्रांडिंग है, तो उसके ऊपर लाइट्स भी तो डलते हैं, तो वो भी मैं कौन कौन सा लाइट आता है वो भी अभी अभी मैं बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा लाइट लगाना। तो ये है, अब मुझे यहाँ भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, इस साइड भी हमारा सपोर्ट चाहिए, लीजिए, ये आप देख रहे हो, 1 साइड 2 साइड 3 साइड से आपका इसमें एंट्री है, ये अच्छा खासा आपका बड़ा सा स्टॉल है। अब इसकी बात करें तो इसमें आप जैसे 1 साइडेड, जैसा कि मैं भी बताता था, 1 साइड ओपन भी दे सकते हो, देखिए, अगर इसमें आपको हो तो आप ऐसा कुछ एल शेप वाला भी दे सकते हो और ऐसा सीधा सीधा भी दे सकते हो, ठीक है, तो ऐसा भी दे सकते हो सीधा सीधा, और यहाँ कॉर्नर पे ऐसा कुछ एल शेप जिसमें ये भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा वाला भी दे सकते हो रजिस्ट्रेशन। चलिए अभी फिलहाल मैं यही वाला लगा देता हूँ, ऐसा कुछ, और इसी को मैं यहाँ पे भी इधर कॉपी करके लगा दूंगा, क्योंकि दोनों साइड पे मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि कोई भी जो दोनों साइड से, अब इस होता क्या है कि जैसे एक यही नहीं है, इसी तरह का डिजाइनिंग, इसी तरह का एरिया इधर भी होता है, बीच में क्या होता है, और इसी तरह का एरिया इधर भी होता है। बीच में क्या होता है कि 8 फीट या 10 फीट का स्पेस होता है, ये 8 फीट का स्पेस होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं देखूँ कि ये ग्रिड मेरा 1 मीटर है, तो 1 मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब अभी 9 है, 9 फीट, लेकिन 9 से 10 फीट जा रहा है, 10 फीट अप्रॉक्स, लेकिन ये असल में वहाँ 8 फीट होता है, 8 से 10 होता है, 8 ही होता है वैसे। तो ये इसी तरह का पैसेज होता है यहाँ भी, इसमें लोग इधर से घूमते हुए आ रहे हैं, हर एक स्टॉल में जाते हैं, हर एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है देखते हैं क्या है, कोई मारुति का है, कोई होंडा का है, कोई किसी कंपनी का ब्रांड का है, किसी हर कंपनी का हो सकता है, ठीक है, BMW है, बड़ी बड़ी कंपनीज की कमी नहीं है, और हर एक तरह का इवेंट होता है, जैसे ऑटो एक्सपो है, कोई और एक्सपो है, बहुत सारे एक्सपोज होते हैं, तो अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें अलग अलग होता है, कंपनीज आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, अपना डेमो देते हैं कि मेरा इस प्रोडक्ट का ये खास चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट में। तो अब जैसे आप घूमते हुए आ रहे हो, हर एक स्टॉल में जाते हो, अब इस पे आना है, आप इस तरफ से आ रहे हो तो आपने डायरेक्ट इस टेबल पे आया, इनसे बात किया और देन अंदर इन किया, इधर से आ रहे हो उस टेबल पे बात किया, अंदर इन किया, तो आपको दोनों तरफ से कन्वीनियंस हो, आपको आसानी से चीज़ें वो हो, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आ रहे हैं कस्टमर्स उनके बेटर हो,
सुविधा मिले, उसके लिए उस नज़रिए से हमें देखना होता है और उस हिसाब से हमें डिज़ाइनिंग करने होते हैं। ठीक है। अब बाकियों में उतना क्लाइंट मीटिंग के लिए एरिया हमने नहीं दिया, बट हमें इस स्टॉल में चाहिए कि क्लाइंट बोलता है हमें कि भाई हमें मीटिंग एरिया दीजिए, मीटिंग रूम दीजिए, तो हमें वो प्रोवाइड करने का। स्टोर रूम दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस तो बढ़ गया। ठीक है। मीटिंग रूम के अलावा कुछ और भी दीजिए, तो वो सब हमें इसमें, हालांकि इतना भी स्पेस नहीं है कि हम बहुत बड़े बहुत कुछ कर दें, मीटिंग रूम दे दे। ठीक है, देंगे अगर मीटिंग रूम देंगे तो ये पूरा एरिया एक मीटिंग रूम में ही चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है, वो सब दिया जाता है। और भी ज़्यादा, कम से कम 40-50 स्क्वायर मीटर का एरिया, तब जाके वो सब चीज़ें देते हैं, कम से कम उससे ऊपर। इन चीज़ों में, इतने छोटे स्टॉल्स में नहीं होता है हालांकि ये सब। हाँ, एक मैं इसमें भी स्टोर रूम दे सकता हूँ और ओपन मीटिंग एरिया, जैसे कि इस तरह का या इससे भी अच्छे अच्छे चेयर्स वगैरह के साथ मैं दे सकता हूँ। तो ये चीज़ होता है। मान लीजिए इसमें भी आपको, इसमें इसमें एक की जगह पे ये चीज़ आप ऐसा दो दे सकते हो। तो जैसे एक क्लाइंट से डिस्कशन इस पे चल रहा है, एक क्लाइंट से इस पे चल रहा है, क्योंकि इनके पास स्पेस है, तो हमने दो दो इस तरह सा ओपन सीटिंग एरिया हमने दो दो दे दिया। ठीक है, तो दो दो इनके साथ ओपन सीटिंग एरिया इनको मिल गया। अब ये दोनों पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस तरह से जैसे वॉल वाइट है, ऐसा तो होगा नहीं, हमने अभी तक कलर नहीं डाला, तो आप अभी फिलहाल फिर से वही बात, नीचे इनको यहाँ पे कुछ और कलर चाहिए, कोई ग्रे चाहिए, कुछ और चाहिए, आप वो दे सकते हो। और या चलो इस बार मैं आपको दिखाता हूँ, वुडन, वाइट वुडन एक टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो ऐसा कुछ जाऊँगा, ये सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस पर मैं इसे अप्लाई कर दूंगा, और जैसे मैं अभी पेस्ट किया था ये, उसी तरह से इसको मैं यहाँ से जाके करता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और ये पेस्ट करते टाइम कॉपी ध्यान रखना है, इंस्टेंस अगर रहा तो जो टेक्सचर मैं दोबारा यहाँ अप्लाई करूंगा वो यहाँ भी चला जाएगा, तो दूसरे वाले पे भी चला जाएगा। तो ऐसा कभी ना करें, हमेशा इसे रखें कॉपी। यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस बार में टेक्सचर में कुछ वुडन पे जाते हैं, डब्लू, या यहाँ पे जाते हैं, डी टाइल्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉलपेपर वुड, ये देखिए वुड में गए, बहुत सारे वुड टेक्सचर्स आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ आप टेक्सचर दे सकते हो, वाइट में इस तरह का वुडन। ठीक है, प्लैंक वगैरह का। ठीक है, दूसरा भी नॉर्मल ब्राउन भी वुड दे सकते हो। ऐसा देखिए वाइट, ये देख रहे हो, इस तरह का भी। मान लो मैं अभी इसे यूज कर लेता हूँ, वाइट। यहाँ से ऑन करते हैं। अच्छा, बहुत हेवी दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे, UVW मैप, ये देखिए मैप लगा दिया। थोड़ा सा इसे आप छोटा करो, ये देखिए इस तरह का। अच्छा, इसमें आपका साइनिंग वगैरह भी है। अच्छा, ऐसे कभी भी सामने से ऐसे नहीं लगाते हैं, इसको हमेशा ऐसा रोटेट करके लगाना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, सही है। तो ऐसा कुछ हमेशा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो नहीं, ये अब इसमें वुडन तो हमने अप्लाई तो कर दिया सब कुछ। थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं, कुछ शाइनिंग वगैरह अच्छा सा हो, प्यारा सा, तो थोड़ा इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। यहाँ 1 रखना है, 1 रखो। ठीक है, 0.9 थोड़ा सा अच्छा सा हो, ऐसा कुछ वैल्यू दे सकते हो, क्रिस्पी सा। चलिए, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये देखिए, ये अब इसे बैक पे आपको वही चीज़, जैसे ये लाइट्स वाला था, आपको देना है, तो आपको इसे कॉपी करना पड़ेगा। इसी को ले लो और यहाँ पे इसे 1 करो। ठीक है,
थोड़ा सा आप चाहते हो डेप्थ ज़्यादा हो तो 1.5 कर दो, ठीक है। 6 इंच भी मैं दे सकता हूँ, वैसे 4 इंच भी देते हैं, 4 इंच 6 इंच देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब मुझे लाइट्स चाहिए, तो इन ऐसा कुछ, इन लाइट्स को आप ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा नीचे करना होगा, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे आप ग्राफिक्स वगैरह के लिए, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे मैं छोटे छोटे लगा रहा हूँ, कभी कभी सिंगल अगर ऐसा वॉल हो ना तो पूरा फ्लैक्स खींच देते हैं, बड़ा सा फ्लैक्स लगा देते हैं, ठीक है। पूरे वॉल पे ब्रांडिंग कर देते हैं ग्राफिक्स का, ठीक है। नीचे में कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले का दे देते हैं, जैसे यही वाला टेबल है तो इस टेबल को आप वहाँ ऐसा कुछ, इस टेबल को, ताकि पीछे वॉल की साइड में अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रखा है, ठीक है। ये है, तो ऐसा कुछ आप, ओहो अच्छा, इनको, इसको तो मैंने हटाया नहीं, तो इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करना है और सेंटर में ऐसा कुछ, बीच में इधर साइड वगैरह में फूल के गमले उमले डालने हैं, कुछ साइड वगैरह में यहाँ पे भी डालने हैं तो आप डाल सकते हो गमले उमले, ठीक है, ग्रीनरी थोड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया, जैसे मैं फुल वॉल बता रहा था वो भी कर सकते हो, चलिए इन फ्यूचर वो करेंगे। और ऐसे ये छोटे वाले तो मैं लगा ही रहा था, तो आप इस तरह से जो उनकी कंपनीज के ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, ब्रांडिंग है, वो आप इस तरह से दे सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अच्छा ऐसा स्पेसिफिक भी होता है, स्पेसिफिक क्या होता है कि मान लो ये टेबल है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिस टेबल पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, मान लो इस ये टेबल है, इस पे उनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एक कहीं देता हूँ, तो इस पे वो, इस पे अलग, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप छोटे छोटी भी दे सकते हो, मतलब डिजाइनिंग का अलग ही वो है, आपको सोचना होता है क्या कर सकते हैं। मान लो उनका 4 अलग अलग प्रोडक्ट हो रहा डिस्प्ले होना है, ठीक है। ऐसा कुछ 4 टेबल है, चारों पे उनका अलग अलग प्रोडक्ट है, और इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ग्राफिक्स है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल है, बस डिटेल में सारा कुछ लिखा हुआ है, अच्छा सा ग्राफिक्स लगा हुआ है। कितना प्यारा लगेगा कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ उसके बारे में सारा स्पेसिफिकेशन, क्या क्या अच्छाइयाँ है, सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है, अच्छा सा ग्राफिक्स है, बाहर में ऐसे ब्रांडिंग है, यहाँ पे 2 टेबल चेयर लगा हुआ है, लोग घूम के देख रहे हैं, इस पे मीटिंग हो रहा है, तो ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं आगे कर दूं ताकि यहाँ पे आराम से लोग घूम सके, तो ये होता है ऐसा कुछ। अब इस पे आपने मीटिंग कर लिया, तो ये आपको इस तरह से 3 साइडेड, 2 साइडेड और 3 साइडेड भी मैंने बताया कि इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, स्टॉल्स। तो इस तरह से, ठीक है। अब ये है आपका स्पेसिफिक, आपको चीजें आपको लगानी है। इस तरह से आपने 2 साइडेड देखा, 3 साइड, इसमें बहुत ज्यादा हमने अलग कुछ, अच्छा मैं ऊपर लाइटिंग का बता रहा था, यहाँ पे आप जाओगे, बोर्ड मैंने बना के रखे, हो सकता है आपको बनाना पड़े या आपको ऑनलाइन मिल जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं,
ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बट जो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे मेरा लाइट्स 3D मॉडल लाइट का एक होगा फोल्डर, जिसमें मैंने अलग अलग, ये देखिए ये ट्रैक लाइट है, ये लगता है, ये सब लाइट्स हैं अलग अलग। फेसिया का लाइट, फेसिया में आप ये भी लगा सकते हो, जैसे HQI, एक बार इसे भी देख लेते हैं क्या है, तो आपको ये चीज़ें लगा सकते हो। जैसे देखिए ये भी है, ऐसा कुछ आप इसे मान लो, मैं इस वाले में फिलहाल लगाता हूँ, देखोगे इसमें मैंने ये लाइट्स ये भी और लगा रखा है लाइट। तो चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं इसे ऑफ कर दूँ। अब आप यहाँ पे जैसे ये 1 वाले पे, अभी फिलहाल मैं 1 वाले पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब देखिए यह जो डिज़ाइनर जंक्शन लिखा हुआ है, इस पे लाइट कहाँ से आएगा, हमें लाइट तो चाहिए ना, इस पे भी लाइट पड़ रहा हो, तो ऐसा कुछ हम लाइट लगाते हैं, जैसे एक यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा इस, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, 3 लाइट हमने ऐसे दे दिया, ताकि हमारा हॉल में तो लाइट होता है बट इस पे भी स्पेसिफिक लाइट हो रहा हो। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो ये बैकलिट है, तो यहाँ पे उतना ज़रूरत है नहीं। अगर ये बैकलिट ना हो, मान लो यहाँ से मैं इसमें से बैकलिट ये हटा देता हूँ, अभी जो ये, अगर मैं इस पर टेक्स्ट पे जाऊँ तो अभी तो बैकलिट है, लेकिन चलो मान लो मैंने इसे सिलेक्शन लेके और नॉर्मल ये पूरा वाइट कलर दे दिया, नॉर्मल वाइट दे देता हूँ। अरे यार पीछे वाले को तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, चल अब तो इसमें लिट रहा नहीं, ठीक है, अब तो नॉर्मल 3D टेक्स्ट है। तो अभी कैसे दिखेगा, तो ये जो यहाँ लाइट मैंने लगाया उससे दिखेगा। अच्छा चलिए मैंने इसे ओपन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो ये है इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके यहाँ पे जाके आपको बाहर निकल के यहाँ पे एक IS लाइट का फोल्डर होगा, यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई IS लाइट, देखिए, ताकि अच्छा ये इस वाले में, क्योंकि मैंने इसे शायद कॉपी किया इसीलिए इसमें वो, अच्छा एक बार आपको रेंडर करके भी देखना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा जल रहा है ये, बहुत, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, इंटेंसिटी पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ नीचे जाना है और यहाँ पे इंटेंसिटी होगा, मान लो यहाँ नीचे, ऊपर तो नहीं है, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो ये 16 नंबर है, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से इसका परसेंटेज में की वैल्यू कम कर सकते हो, मान लो मैंने 10 कर दिया, अभी फिलहाल 100 था, अब देखो आप देख रहे हो कम हो गया। अच्छा फिर भी आपको लग रहा है नहीं ज़्यादा है, तो आप इसे और भी कम कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, देख रहे हो। तो इस तरह से आपका जो भी ब्रांडिंग है उस पर लाइट पड़ना चाहिए। अब देखिए इस तरह से, ठीक है, अब ये एक है, हमें ये क्या करना है, कम से कम ऐसा कुछ इसे इंस्टेंस करके अब 2-3 तो हमें लगाना ही है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे लाइट वगैरह लगाते हैं। और भी तरह का लाइट आता है, जैसे आप अगर जाओगे यहाँ इंपोर्ट में जाओगे, मर्ज पे जाओगे, तो यहाँ पे जैसे ये है, देखिए इस पे वो करोगे तो इस पे भी कोई ना कोई लाइट आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे लाइट्स मैंने बना रखे हैं। तो ये अच्छा, ये तो वो वाला लाइट है जो यहाँ लगा हुआ है, ये वो है, ठीक है। और मैं अगर जाऊँ इंपोर्ट मर्ज, एक सिस्टम लाइट करके भी मैंने लिखा था, तो यहाँ नहीं है, तो वो इधर होगा, हो सकता है 1 में जाऊँ और यहाँ पे 3D मॉडल्स, यहाँ पे अगर मैं लाइट करूँ,
यहीं पे देखिए, ये भी इस तरह का भी एक लाइट होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए लैम्प, ये भी लाइट है, ये और ये दोनों भी हम यूज कर सकते हैं। कभी हम ये यूज कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हैं, इसको भी आप ऐसा कुछ। तो एक दो बहुत सारे ऐसे लाइट होते हैं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही लाइट लगेगा, या इस तरह से आप इसको कॉपी कर करके लगा सकते हो। आइए आप समझ गया हो गया ये लाइट कैसे लगेगा। उसके अलावा अगर मैं और जाऊं तो मर्ज पे ये है, ये है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। अब इसके अलावा आप नहीं देखेंगे, बाकी और लाइट में दिखाऊंगा किसी और क्लास में, हम जब स्टॉल पे यूज करेंगे तो वो ऑलरेडी आपको पता चले। अच्छा ये देखिए, एक ये भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लाइट्स होते हैं। चलिए हम आगे इन फ्यूचर जितने भी स्टॉल्स बनाएंगे नए नए लाइट्स लगाएंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आज इसी लाइट को मैं इधर भी कॉपी कर दूं। अच्छा इधर देखूं मैं इसे कि मैंने, अच्छा ये नॉर्मल, मैंने नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट ही है, क्योंकि मैंने इसमें वो लीट वाला लाना मैं भूल गया, ठीक है। इसमें वो लीट नहीं है, तो आपको ये ऐसा कुछ, ठीक है, लीट नहीं है, नॉर्मल। ये विनाइल पे भी लग सकता है, बहुत पतला मैंने दिखा रखा है, तो विनाइल भी लग सकता है, मीडियम है विनाइल। तो चलिए अब इसी को, इन तीनों को मैं कॉपी करूं, इस पे कुछ लाइट्स लगा दूं, ठीक है। यहाँ पे लग गया, इधर गए इंस्टेंस, तो आप यहाँ 3 ही दे सकते हो ऐसा, इधर एक एक एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी दे सकते हो कि ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा भी दे सकते हो कि टेक्स्ट नहीं है फिर भी पूरे में ऐसा कुछ है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इन तीनों को अपोजिट भी आप इस वाले पे जाके ऐसा कुछ, तो इस तरह से लाइट्स लग गए, ठीक है। अब मुझे बाकी के लाइट्स चाहिए, ये वाले लाइट्स टॉप पे देने हैं, यहाँ पे ये यहाँ भी देना है, ऐसा कुछ उधर भी देना है, ताकि जो हमारा स्टॉल है कॉपी कर लेते हैं दिखे, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ भी हमने ये टॉप पे दिया। इसी को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो हमें करना ये है कि इसका ये लेंथ ये वाला बढ़ाना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ये देखिए इस तरह से आप ये दोगे। अब क्या करें, इसमें सामने से ये वाला लाइट है, टारगेट बंद करो, इधर लाओ, ठीक है, यहाँ से दो, अब इसी को मैं यहाँ भी सामने से थोड़ा दे सकता हूँ। इस वाले पे उतना मैं लाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस बड़े वाले स्टॉल पे कर रहा हूँ,
ताकि आपको इसको ये क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें भी अपने आप से ही क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, देखिए ऐसे लाइट्स दे दिया। अंदर में आपको देना है तो अंदर भी आप जैसे ये यहाँ पे है, आप यही चीज़ हमारा यहाँ पे हम अपने में भी ईथर भी दे सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। इसको आप इधर इसके साइड भी दे सकते हो, इंस्टेंस कर दो, बीच में भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे ये टेबल वगैरह है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा कुछ रख दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप इधर भी इसे, ये है आपका ऐसा कुछ ये लाइट का सेटअप। अच्छा हाँ, इस वाले में जैसे यहाँ जहाँ से ऐसे यहाँ पे ये है, ठीक है, इसी को मैं ऐसा कुछ कॉपी करूं, ठीक है। अच्छा इसकी जगह पे आप ये भी लाइट यूज कर सकते हो। मुझे चाहिए कि चलो मैं सेम लाइट ये वाला अगर लगाना है मैं ऐसे लाऊं, ठीक है, यहाँ से ओपन, इससे मैं हटा दूं, इसमें से भी ये, अब ये लाइट हमारा यहाँ के यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा सा इसे नीचे यहाँ रखूं, इंस्टेंस होना चाहिए और मैं इसे ऐसे कॉपी कर दूँ तो ये सबके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। एक रह रहा है तो ये है, ठीक है। मैंने आप फाइल को सेव कर लोगे, ठीक है, और ये देखिए आपका स्टॉल रेडी, ठीक है। ऐसा कुछ आपका स्टॉल रेडी। यहाँ से आप एंगल वगैरह सेट कर सकते हो, ऐसे जाओगे, ऐसे सामने से रेंडर निकालना है, इधर साइड का निकालना है, ऐसे एरियल निकालना है, हर एंगल से आप रेंडर निकाल के दे सकते हो। ऐसा कुछ है, थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ एंगल निकालूंगा कि हल्का हल्का पीछे के भी वो स्टॉल्स दिखे, देखने में प्यारा लगे थोड़ा। तो वो ध्यान देना है कि आपका स्टॉल लगे कि हाँ अच्छा सा कुछ है। कंट्रोल सी, कंट्रोल क्यू, और हमारा रेंडर सेटिंग वगैरह सब आपने सब कुछ बाकी चीज़ें तो आपने देखी ही होंगी लास्ट क्लासेस में। ये देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हो रेंडर्स, प्यारे प्यारे रेंडर्स, अच्छे अच्छे स्टॉल्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम 4 साइड बनाएंगे और नए लेआउट कुछ नया 4 साइड में करेंगे, और भी उसके अलावा भी बड़े बड़े स्टॉल्स भी बनाएंगे, 50 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, वो थोड़े क्लासेस बड़े होंगे और अच्छे अच्छे मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। जो लोग नए हैं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कर रहे हैं कर चुके हैं उनको ऑलरेडी अपडेट्स मिलते होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ें डलती हैं स्टॉल्स के भी, और अच्छे अच्छे क्लासेस डलेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि चैनल पे ये वीडियो डल चुका है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है आज का क्लास, लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको भी सीखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से एक नया क्लास लेकर अच्छे से सीखेंगे अच्छे से। नए क्लास में कोई भी क्वेरी है कमेंट करना मत भूलिए, बिंदास कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं भी उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नहीं तो संडे को लाइव क्लास होता है, संडे के लाइव क्लास में उस ले लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।